मूवी के शुरू में हम एक लेडी को देखते हैं जो कार में अपने बेटे के साथ खेल रही होती है। तब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो इसे कहता है कि तुम्हारा चालान होगा। इतने में ये लेडी गन निकाल कर उसे डराती है और ये डर जाता है और इससे माफ़ी मांगता है। लेडी उसे इसका चालान बनाया हुआ खाने को कहती है। वो इसकी बात को मान लेता है। हम इसके हस्बैंड को भी देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर है। और ये लेडी जिसका नाम सोम है वो एक जगह पर वारदात डालने के लिए पहुंचती है। वो अपने बच्चे के कानों पर हेडफोन लगा देती है। पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। वो पुलिस के सामने आती है। उसके हुस्न को देख कर काफी पुलिस वाले दीवाने हो जाते हैं, लेकिन वो गन निकाल कर इन पर हमला कर देती है। वहाँ पर काफी फाइट होती है। वो अकेली इन सबको जख्मी कर देती है कि इतने में उसका शोहर भी आ जाता है। वो एक बॉम्ब निकाल कर इनकी तरफ फेंकता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और वो डकैती के सारे पैसे गरीब लोगों में बांट देते हैं। लेकिन अगर कुछ टाइम पहले का सीन देखे तो ये बिल्कुल भी ऐसे ना थे। ये एक अच्छे शहरी थे जो कि खुशी खुशी अपनी लाइफ को गुजार रहे थे। आखिर इनके साथ हुआ क्या था? इस आदमी का नाम गौली है और एक बैंक में जॉब करता है। एक दिन इसका बॉस कहता है कि गार्ड को साथ ले जाओ और 50 लाख की रकम बैंक में जमा करवा लो। रास्ते में उसका पेट खराब हो जाता है। वो जब अंदर जाने ही लगता है तो डाकू आकर उस 2 बैग को अपने साथ ले जाते हैं। जब वो वापस आता है तो काफ़ी चीखता चिल्लाता है, लेकिन डाकू वहाँ से चले गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे पुलिस ऑफिसर अपने साथ ले आए थे। वो कहते हैं कि कैसा इत्तेफाक है कि जैसे ही तुम कार से बाहर निकले और तभी तुम पर डकैती हो गई। असल में ये सब कुछ तुमने करवाया है। वो काफ़ी चीखता चलाता है। वो कहता है कि ये मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था कि तब उसका बॉस भी वहाँ पर आ जाता है। वो भी इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो इस पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करता। हम देखते हैं कि इसके पेट में फिर दर्द होने लगता है। ये पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मुझे वॉशरूम जाने दो, लेकिन वो इसकी बात को नहीं मानता। वो इसे कहता है कि पहले तुम अपने दोस्तों के नाम बताओ। उसके बाद वो अपने बॉस से मिलने की दरख्वास्त करता है। जो अपने बॉस को मिलता है वो उससे कहता है कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। इसका बॉस गुस्से से उसे कहने लगता है कि मेरे 50 लाख जो तुम्हारी वजह से चलेगी उसका मैं क्या करूं। वो अपने गार्ड्स को कहकर उसे बाहर निकाल देता है। गौली को इस पर बहुत गुस्सा आता है। वो अगले दिन इसे मारने इसके घर चला जाता है। वो इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि इसके गार्ड्स इसे पकड़ लेते हैं। वो इसे ज़मीन पर लटा देते हैं। इतने में इसका बॉस कहता है कि मैं भी चाहूँ पुलिस को यहाँ पर बुला लूँ, मेरी वजह से पुलिस ने तुम्हें छोड़ा है। लेकिन वो उसे बोलता है कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की है, जिस पर इसके बॉस को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ, जिस पर ये इसके गार्ड्स को मारकर इनसे गन खींच लेता है। इतने में इसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है। वो इसे पकड़कर ये रुमाल बना लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो काफ़ी डरी हुई होती है। वो इसे कार के ज़रिए एक जजीरे के पास लेकर जाता है और पानी से होता हुआ इसे एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पर इसके हाथ और पाँव बांध देता है। इसके बॉस की बेटी जिसका नाम जिलान है, जिलान इसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, जिस पर ये इसे कहता है कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ज्यादती की है। वो अपनी सारी बात बताता है, जिस पर ये इसे गौली को कहती है कि मेरे डैड तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। 20 लाख की रकम तो उनके लिए बहुत छोटी सी रकम है, तुम यकीनन झूठ बोल रहे हो। जिस पर गौली को गुस्सा आ जाता है। वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। जब वो इस बारे में सोचती है तो उसे एहसास होता है कि मेरे डैड ने वाकई इसके साथ बहुत ज्यादती की है। वो इसे कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दिलवाऊंगी। वो जब अगले दिन अपने डैड को कॉल करती है तो 20 लाख की बजाय वो उनसे 1 करोड़ की डिमांड करती है और पुलिस भी उसके डैड के पास होती है। गौली को इसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो इसे कहती है कि मेरी डिमांड 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है, देखना तुम्हें वो पैसे दे कर रहेंगे। लेकिन वो काफ़ी परेशान था। वो कह रहा था कि अगर तुम्हारे डैड ने मुझे 20 लाख नहीं दिए तो 1 करोड़ कहाँ से देंगे। उसके बाद जो वो अगले दिन पैसे लेने जाता है, पुलिस जो इसका वहाँ पर पहले ही वेट करी थी कि जब भी आए तो हम इसे पकड़ लें, वो एक एहतजाज में शामिल हो जाता है। उसके बाद पुलिस सिविल कपड़ों में इसके पीछे पड़ जाती है। वो उनसे भाग निकलता है। वो एक स्टेशन पर पहुंचता है। वहाँ पे एक एजेंट उसे पकड़ लेता है। वो गन निकाल कर इसे शूट करता है, लेकिन वो गोली एक लड़की को लग जाती है। उसके बाद जब वो वापस आता है तो जलान उसे कश्ती में बैठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कश्ती खराब होने की वजह से वो पानी में छलांग लगा देती है। उसे तैरना नहीं आता, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। गौली इसे किसी तरीके से होश में लाता है। वो इसे मना करता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब जिलान टीवी चलाती है वो न्यूज़ देखती है कि गौली ने एक लड़की को मार दिया है। वो गोली को ही कातिल समझती है। गोली कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि वो पुलिस वाले ने उसे शूट किया था और नाम मेरा आ गया। लेकिन वो इसकी बात का यकीन नहीं करती। जिलान जो गोली से काफ़ी नाराज़ थी, वो इसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। शहर में हर तरफ एक अजीब किस्म का माहौल बना हुआ था। हर तरफ एहतजाज हो रहे थे। लड़की के मरने की वजह से जगह जगह एहतजाज हो रहा था। सब लोग उस मालदार आदमी को कह रहे थे कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने अपने मुलाजिम को पैसे दिए होते तो ऐसा ना होता। उनमें से एक आदमी इस पर चाकू से हमला कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिलान अपने डैड के पास जाने की जिद करती है। गौली मान जाता है। वो अपने डैड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है।
अगर आप उसे पैसे दे देते तो आज ये कुछ भी ना होता। लेकिन उस मालदार इंसान को किसी भी बात का कोई भी दुख नहीं था। वो कहता है कि जो कुछ हुआ सही हुआ, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़िलान को गुस्सा आ जाता है। वो अपने डैड को बोलती हुई यहाँ से चली जाती है। जब वो अस्पताल से निकलती है तो वो अपनी गरीब पैसे हर चीज़ निकाल कर एक मांगने वाली को दे देती है। वो कहती है कि मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। उसके बाद वो उसी के पास जाकर वापस अपनी चीज़ें उठा लेती है। ज़िलान जब वहाँ से भागती है तो गोली वहाँ पर आ जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और कुछ फ़न करने के लिए वो क्लब में चल जाते हैं, जहाँ पर ज़िलान अपने बारे में बताती है कि मेरे डैड अच्छे इंसान थे, पता नहीं उन्हें क्या हुआ। उसके बाद देखते हैं कि कुछ लोग आकर ज़िलान के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। ज़िलान वहाँ पर काफ़ी अच्छी फाइट करती है। वो इन सबको जल्दी ही हरा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब इनकी अच्छी दोस्ती हो गई है और इनकी ये दोस्ती वो रिश्ते में तब्दील कर लेते हैं। वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके घर एक बेटा पैदा होता है। अब इन्हें बच्चे को संभालना बिल्कुल भी नहीं आता था। उसके लिए वो एक नर्स रख लेते हैं जो कि इस बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके। अब इनके पास पैसे खत्म हो चुके थे। वो एक जगह पर खाना खाने बैठते हैं। वो देखते हैं कि इनके साथ जो आदमी बैठा है वो काफ़ी मालदार है। वो जब वहाँ से बाहर निकलता है तो वो गन पॉइंट से अपनी पहली डकैती उसी पर करते हैं। लेकिन वो काफ़ी बड़ा डॉन था। वो अंदर से काफ़ी बड़ी गन निकाल कर इन्हें डरा देता है और फिर इन्हें कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारा बेबी बहुत पसंद है। वो इन्हें नोटों से बड़ा बैग पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए तोहफा है। अब वो दोनों एक जगह पे बैठकर हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हर बुरा इंसान बुरा नहीं होता और हर अच्छा इंसान अच्छा नहीं हो सकता। और वो इस चोर से इतना इंस्पायर्ड होता है। वो कहता है कि आज से मैं भी एक अच्छा चोर बनूंगा जो कि लोगों से पैसा लूट कर गरीब लोगों में बांटूंगा। और इसका साथ देने ज़िलान भी इसके साथ मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो जगह जगह पर डकैतियां करते हैं और जो भी उससे पैसा इकट्ठा होता है वो गरीबों में बांट देते हैं। अब इन दोनों ने शहर में चोरियां बहुत ज्यादा कर दी थी, जिससे न्यूज रिपोर्टर और हर तरफ तहलका मचा हुआ था कि गौली और ज़िलान ने शहर में बहुत ज्यादा चोरियां कर ली हैं। अब इन्होंने न्यूज में देखा कि कुछ मुलाजमिन एहतजाज कर रहे हैं कि इनकी कंपनी का मालिक इन्हें 3 माह से तनख्वाह नहीं दे रहा। गौली भी वहां पर आ जाता है। वो गन पॉइंट से इसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर तुमने इन मुलाजमिन के पैसे ना दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब मौके पे पुलिस ऑफिसर भी वहां पर आ गए थे। वो गौली को कहते हैं कि अपने हथियार फेंक दो और हमारे पास आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। इतने में हम देखते हैं गौली पुलिस ऑफिसर को कहता है कि अपनी गन नीचे फेंक दो, नहीं तो हम इस मालदार इंसान को मार देंगे। वो सब इसकी बात को मान लेते हैं। इतने में वो पुलिस ऑफिसर के पास गौली और ज़िलान आ जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर के सारे बैच उतार देते हैं, जो उसके लिए काफी हमाकत की बात थी। उसके बाद उसके सर पर गन रख देते हैं और बाकी पुलिस वालों की तरफ एक बॉम्ब फेंकते हैं, जिससे वहां से एक जोरदार धमाका होता है और वो यहाँ से भाग निकलते हैं। पुलिस वालों को इनके अड्डे का पता लग चुका था। वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर आते हैं, लेकिन उससे पहले गौली और ज़िलान गन से इन पर हमला कर देते हैं। अब ये दोनों काफी जख्मी हो चुके थे क्योंकि इन्हें काफी गोलियां लग चुकी थी। गौली ज़िलान को कहता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो गई, जो खुदा के लिए माफ कर दो। उसके बाद हम ज़िलान के डैड को देखते हैं, जो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मुझे अपनी बेटी हर हाल में सही सलामत चाहिए। लेकिन अब उसकी बेटी मर चुकी थी। वो काफी अफसोस करता है कि काश मैं गौली को पैसे दे देता तो आज ये दिन आता। अब पुलिस ऑफिसर उनके बच्चे को सही सलामत निकालकर ज़िलान के डैड को दे देते हैं। अब पुलिस ऑफिसर इनकी लाश को चेक करने के लिए इनके घर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़िलान जो भी जिंदा थी उसके हाथ में बॉम्ब था और बॉम्ब वहां पर फट जाता है और सब पुलिस ऑफिसर भी वहां पर मारे जाते हैं। और मूवी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है।